ये स्टोरी है मेरे पार्टनर की फोर्थ बॉयफ्रेंड की। अम, हम दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही। सो ये स्टोरी है 2022 की। सो फरवरी 17 से ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी। एंड फर्स्ट मीटिंग तो मैं आपको शेयर कर ही चुकी हूँ। ओके। एंड देन हमारी वहाँ से बातचीत शुरू हुई, कम्युनिकेशन शुरू हुआ। एंड मैं उनसे मिलने के लिए गई। ओके। पहली ही मीटिंग से, पहली ही मुलाकात से मुझे मतलब उनके साथ इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा फ़ील हुआ। सुकून, शांति, पीस। ठीक है। मन को इतना अच्छा लगा कि मतलब उनसे बार बार मिलने का और उनके साथ रहने का मन किया। और मैं वैसे भी अकेले रहती थी, तो घर पे वैसे ही वो हो जाया करती थी। ऑफ़िस में तो चलो ऑफ़िस के काम में बिज़ी हो गए, राइट? बट घर पे मन नहीं लगता था, क्योंकि मैंने जो रूम्स पीजी रूम ढूँढा था, वो गलत हो गया, बाय मिस्टेक। ओके। मेरी मिस्टेक। एंड एनवायरनमेंट भी थोड़ा सही नहीं था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। वैसे तो जॉब में जाया करती थी, तो उतना मतलब नहीं पता चलता था। मोस्ट ऑफ टाइम अपना ऑफ़िस में बीत दिया, ठीक है। उसके बाद अपना डिनर किए, फिर सो गए, राइट? सो इस तरीके से शेड्यूल था। ओके। तो मैं उनसे मिलने के लिए गई। तो मैं उनसे मिलने के लिए गई। एंड जैसे कि हम दोनों को ही ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद है। तो मुझे घुमाया करते थे, तो लंबी लंबी ड्राइविंग्स है ना, लॉन्ग ड्राइव्स। एंड वो हमेशा अक्सर एक मतलब एक ही तरह प्लेस पे ले जाया करते थे, बट ये स्टार्टिंग था। ओके। तो वो मेरे लिए न्यू था। तो हम अ, मतलब हमने पूरा वो, कह लो कि शाम को मैं मिली और फिर घूम लिया, ठीक है। जैसे ही हमारी ट्रैवलिंग कंप्लीट हुई, कह लो घूमना, देन वो मुझे रात हो गई थी, ठीक है। 9-10 इस टाइप से कुछ हो गया रहा होगा, ठीक है। अच्छी रात हो गई थी। एंड नहीं, इतनी रात नहीं हुई थी, 8-9 बजे के पास, या तो वो मुझे छोड़ने के लिए जो मेरा जो रूम था, है ना, मेरी घर की तरफ वो लेके आए। एंड है ना, लेकिन मेरा मन नहीं था जाने का घर। ओके। मेरा मन नहीं था जाने का, बिल्कुल भी नहीं था, थोड़ा-सा भी नहीं, ठीक है। और मैंने कहा कि साथ रहते हैं। तो उन्हें भी अजीब लग रहा था कि मैं बोल रही हूँ साथ रहते हैं, है ना, एक साथ, ठीक है। नाइट का टाइमिंग है, तो बोलते हैं मतलब वो शॉकिंग थे, वो थे अजीब कि तुम कह रही हो, है ना। तो उसके बाद उन्होंने फिर घर में बात की, मम्मी से बात की, फिर उनको मनाया, है ना, बताया। एंड देन वो मानी। ठीक है। उसके बाद उनको मिल गया परमिशन, है ना, बात हो गई, उन्होंने बताया, ठीक है, रीज़न वगैरह दिया, तो वो भी मान गई। और वो अपना उसके बाद वहाँ पे हम लोग एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पे रुके हुए थे, ठीक है। तो उस समय बात कर रहे थे मम्मी से वो। एंड फिर वो बात हो गई, और जैसे ही मतलब कहते हैं ना कि परमिशन मिल गई, तो हम दोनों खुश। खासकर कि मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं रूम जाना ही नहीं चाह रही थी। आई डोंट वांट, मेरा मन ही नहीं लगता था। मैं कब उस घर से भागूँ, कब जाऊँ पीजी से, उस एनवायरनमेंट से, उस जगह से, क्योंकि मुझे नहीं पसंद था। तो ऐसा था, तो मैं उनके साथ गई। एंड देन एक होटल में लेके गए। ओके। वो होटल मुझे बेहद पसंद, बहुत पसंद। ओके। अक्सर हम वहाँ जाया करते थे। ओके।
तो वो होटल मुझे बहुत पसंद, उसका जो मेन गेट से लेके मतलब वो होटल तक, रूम तक जाना, ठीक है? और अक्सर ऐसा होता था कि वहाँ पे मैरिज हुआ करती थी, तो जो सामने का जो वो है अ, सामने का जो एरिया होता था वो सजा रहता था, ठीक है? बहुत सुंदर, ठीक है? तो बहुत अच्छा लगता था, ओके। एंड होटल वगैरह, रूम वगैरह सब कुछ मतलब परफेक्ट, मुझे बेहद पसंद। देखिए, आई लव दिस प्लेस। सो वहाँ मुझे वो लेके गए, ठीक है? एंड बेस्ट प्लेस ही ले जाएँगे वो बेस्ट प्लेस ही लेके जाएँगे, इस ऐसा था, ठीक है? तो वहाँ लेके गए एंड देन रूम में अ, हम मतलब बातें कर रहे हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं, और जैसे कि सबके साथ होता है अक्सर, जिनका पास्ट होता है, ठीक है? पास्ट रिलेशनशिप होता है, एक्स होता है, ठीक है? इससे पहले भी अगर कोई होता है तो उनके साथ ऐसा होता है, ठीक है? कि वो जो है अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है? अपने बारे में बात करने की बजाय, है ना? अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं, ओके। सो ऐसा ही हम दोनों के साथ भी हुआ, तो हम अपना बेड पे ही बैठे-बैठे फिर मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ, वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है? एंड उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बट मैंने बताया, और क्योंकि मैं जस्ट मेरा फ़रवरी में मिली हूँ 17, एंड एक 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी 2022 कह लो कि ब्रेकअप, ठीक है? सेपरेशन, मीटिंग के बाद सेपरेशन, ठीक है? सो वो मेरे लिए बहुत वो था, तो मैंने बताया, और मैं बता ही रही थी अपने बीएफ के बारे में, पार्टनर के बारे में, ठीक है? कि मैं इस तरीके से अलग हुई, 3 साल तक मैं मतलब मैंने सेपरेट रही, इंतज़ार किया है, ठीक है? बताया मैंने, शेयर किया, और शेयर करते-करते मैं बस रो पड़ी। आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, एंड अपने पार्टनर को लेकर के, जो मेरा एक्स पार्टनर, ठीक है? उनको लेकर के मैं रो पड़ी, ठीक है? इनको बताते-बताते, और आँखों से आँसू आ ही गए। मैं रोना नहीं चाह रही थी, मेरा कोई वो नहीं था कि मैं रोऊँगी या इस तरह से, बट वो पेन, वो दर्द एंड उनकी याद एंड वो मोमेंट, सब कुछ उम, मैं रो पड़ी, एंड एकदम आँखों से एकदम आँसू निकलने लगे, और मैं बस उनके जो सीने से लग गई, उनका जो हार्ट है, उनका जो लेफ़्ट साइड है, ठीक है? उनके सीने से लग गई, और सीने से लग के ही रो रही थी। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, क्योंकि मैंने ये सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, और मेरे लिए जैसे कि वो अनजान ही थे, क्योंकि ये सेकंड ही मीटिंग थी, ओके। एंड मैंने मतलब इससे पहले मैं बहुत रोना चाह रही थी कि कोई मुझे गले लगा ले, कोई मुझे समझे, मेरे दर्द को समझे, किसी को मैं शेयर कर पाऊँ अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपनी सोल की बात, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं बताना चाहती थी, अपना दर्द बयाँ करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कभी शेयर नहीं किया। 3 सालों में शेयर नहीं किया, और अगर किया भी तो वो सही लोग नहीं थे, ठीक है? अ, तो क्या होता है, यू नो वेरी वेल, ओके? तो मैं एकदम से रो पड़ी, और उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत केयर से, है ना, मुझे एकदम बच्चों की तरह गले लगाया हुआ था, ठीक है? मैं रो रही थी, मुझे चुप करा रहे थे। और यू कांट थिंक, आप सोच नहीं सकते वो मेरे लिए कितना प्यारा है, वो मोमेंट कितना ख़ास है। जब आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाता है ना, तो आप सबसे लकीस्ट पर्सन होते हो, राइट? ठीक है? क्योंकि आप हँस तो सबके सामने सकते हो, लेकिन रो किसी-किसी के सामने ही सकते हो। बहुत रेयर है ना, करोड़ों में 1, लाखों में 1, हज़ारों में 1, इस तरीके से।
आप सबके सामने रो नहीं सकते, ठीक है? अपने आप को आप जैसे हो वैसे बयाँ नहीं कर सकते, है ना? शेयर नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते। ओके, क्योंकि लोग आपको कुछ और ही समझते हैं, कमज़ोर हैं, ये है, वो है, ठीक है? ओके, बट मोस्ट ऑफ द पर्सन सबके साथ ऐसा होता ही है, ओके? बहुत कम लोगों का होता है जिनका पास्ट नहीं होता है, 1-2 ही, ठीक है? या कुछ परसेंट बहुत कम, ठीक है? 1% मे बी ठीक है? 10% ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? मैक्स टू मैक्स। तो ये नहीं होता, बट मैं रोई और सीने से लग के रोई, ठीक है? एंड देन फिर उन्होंने मुझे शांत कराया, ठीक है? और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसे सीने से लग के उनके रोने लगूँगी, ठीक है? एंड उन्होंने मुझे समझा, देन फिर वो मैं उन्हें आंसर कर रही थी कि मैं उनके साथ ही रहूँगी, ठीक है? अपने एक्स पार्टनर के साथ, क्योंकि कंप्लीट कह लो कि जो मेन ब्रेकअप है या हमेशा के लिए अलग नहीं हुए थे, ठीक है? तो मैं उनसे कह रही हूँ कि मैं उनके साथ ही रहूँगी, उनके साथ ही शादी करूँगी, उनके साथ ये वो, ठीक है? वो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। एंड प्लस ये भी कह रही हूँ कि ये जो हम मिले हैं, मैं उसके बारे में भी शेयर करूँगी, मैं सब कुछ बताऊँगी, कि है ना? सब कुछ बताऊँगी, मैं सच नहीं छुपाऊँगी, मैंने कभी नहीं छुपाया, नेवर। सो मैं बताऊँगी, ठीक है? तो इस तरीके से एंड उन्हें भी कुछ आंसर मिला मेरी बातों से, उनको भी कुछ आंसर्स मिले अपने पास्ट को लेकर के, एंड उनको ये समझ में आया कि उनकी जो एक्स जीएफ थी, उनकी जो पार्टनर, ठीक है, जिनके साथ उनका 5 साल का रिलेशनशिप था, ठीक है? वो उनसे कितना प्यार करती थी, ये उनको समझ में आया, क्योंकि ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, मतलब था उनका एक अलग ही रीज़न है बिछड़ने का, वो किसी और के साथ चली गई। बट जो एक होता है ना मन में कि एक वो होता है कि सामने वाली ने मुझसे प्यार नहीं किया, है ना? बट जब मैंने कुछ बातें कही, कुछ, तो उनको ये रियलाइज़ेशंस हुआ कि या वो प्यार करती थी, ठीक है? तो नहीं समझ में आया और खुशी भी हुई, क्योंकि जब आप किसी को पसंद करते हो, लाइक करते हो, भरोसा करते हो, उसके साथ रिलेशनशिप में आते हो, है ना? अपना टाइम, एनर्जी, अपना सब कुछ देते हो, ठीक है? और फिर अगर ये पता चले कि वो प्यार नहीं करता, तो कितनी तकलीफ़, कितना दर्द होता है, पेन होता है। एंड अगर आप सेपरेट हो जाते हो हमेशा के लिए, तब ये पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब मेरे पार्टनर को रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो एक्स पार्टनर है, उनकी जो जीएफ रही, ठीक है? वो उनसे कितना प्यार करती थी, और वो जो उनको बताया करती थी, शेयर करती थी, वो इसलिए नहीं, मतलब अपने और अपने जो कह लो कि न्यू पार्टनर या जो भी न्यू पर्सन को उन्होंने पसंद किया, जिनके साथ वो गई, उसके बारे में वो शेयर किया करती थी। तो ऑब्वियसली बात है, किसी को भी बुरा लगेगा ही, ठीक है? तो इनको भी लगता था, बहुत बुरा लगता था। आप किसी को बहुत प्यार करते हो और वो किसी और के बारे में शेयर करे तो बुरा लगता है, राइट? तो ऐसा ही मेरे पार्टनर के साथ भी हुआ, और बट उन्हें ये जब रियलाइज़ हुआ कि वो उनसे इसीलिए शेयर किया करती थी, ताकि क्योंकि वो उनसे प्रेम करती थी, सच में करती थी। क्योंकि उन्हें अपनी जो गलती है, अपना जो उन्होंने जो किया, उसका रियलाइज़ेशन था। सो वो खुश हुए, ठीक है? थोड़ा सैटिस्फैक्शन मिलता है ना, अच्छा लगता है कि हाँ, कि वो हर्ट करने के लिए नहीं बताया करती थी, वो प्यार करती थी इसीलिए बताया करती थी। तो ये पहला मोमेंट रहा। देन नाइट बीत गई बात करते-करते, सोए तो नहीं दोनों, ठीक है? तो ओके, तो रात भर सोए नहीं, ठीक है? बात करते-करते बीत गई, और अच्छा मोमेंट रहा, ठीक है? मैं उनसे गले लगी रही, है ना? उन्होंने बहुत प्यार किया मुझे ठीक है? बहुत केयर, एंड हम दोनों बस नाइट भर बातें ही करते रहे, ठीक है? नाइट भर बात करने के बाद सुबह हो गई, ठीक है?
सुबह हुई, इसके बाद भी मैं जो अपने जो एक्स पार्टनर है उसके बारे में मुस्कुरा के बताया करती थी, शेयर करती थी, क्योंकि मैं उनसे बहुत खुश थी, बहुत बहुत प्यार, बहुत केयर, ओके, बहुत मतलब सब कुछ था, एवरीथिंग, ओके। एंड मैं बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, ठीक है, मतलब बेस्ट फ्रेंड रहे हैं मेरे, तो इसलिए और ज़्यादा, ठीक है। तो उनके साथ जो बिताया वो मोमेंट है, वो बेस्ट मोमेंट रहे हैं। सो उनको मैं शेयर कर रही हूँ अपने पार्टनर को, करंट पार्टनर को, ओके। और हँस-हँस के बातें कर रही हूँ, और एक जो मोमेंट ये रहा जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा, क्यूट, कि मिरर है सामने, ठीक है, बड़ा-सा मिरर है लॉन्ग वो में, एंड मैं सामने खड़ी हूँ, ठीक है, ओके। सामने खड़ी हूँ और वो पीछे से मुझे गले लगे हुए हैं, ठीक है, पीछे से मुझे गले लगे हुए हैं, ओके। और कमाल की बात है कि मैं साड़ीज़ पहन के जाया करती थी, ओके। डिफरेंट 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 पहना है, ओके, साड़ी, जीन्स, सूट वगैरह, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने साड़ी वियर करी है, ओके। तो सो वो पीछे से मुझे गले लगे हुए हैं, ओके, पीछे से जो है ना, उस तरीके से ठीक है। एंड बिल्कुल जैसे कपल होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ होते हैं, वैसे हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं मिरर में, और मस्त मैं मुस्कुरा मुस्कुरा के एकदम हंसी से, एकदम खुश होके अपने एक्स पार्टनर के बारे में बता रही हूँ कि हम ऐसा करते थे, ऐसे मिलते थे, ऐसे बात, ऐसे रहते थे, ठीक है। और वो सुन रहे हैं, ठीक है, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक है, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, उनकी हंसी बहुत प्यारी, स्माइल बहुत क्यूट, बहुत प्यारी, बहुत ठीक है, बहुत सुंदर लगते हैं, मतलब बहुत सुंदर हैं वो, ओके। एंड तो इस तरीके से, और फिर घूम घूम के, मतलब घूम घूम के ऐसे पकड़े हुए हैं, मतलब जस्ट अपना दोनों हाथ, ठीक है, और हम लोग घूम रहे हैं। अ, तो ये बहुत क्यूट मोमेंट रहा मेरे लिए, एंड बहुत खुश, जब भी याद करती हूँ तो बहुत सुंदर सुंदर यादें हैं। तो इस तरीके से एंड वो बातें हो गई, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि यही मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, यही मेरा हस्बैंड होगा, ठीक है, मुझे इसके बारे में कोई वो नहीं, मुझे तो बस ऐसा लगा कि हाँ, ये मतलब फ्रेंड है, और पता नहीं, मैंने अपनी सारी बातें उनसे शेयर कर दी, मुझे उन पे बहुत भरोसा, बहुत विश्वास, तो मैंने कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से वो नाइट बीती, ठीक है। एंड देन फिर उन्होंने मुझे अपने रूम छोड़ा, और वो अपने घर की ओर चले गए। तो जब भी जैसे कि बातें तो हो गई, ठीक है, लेकिन जब भी उनसे अलग होने की बात होती है, ठीक है, क्योंकि हम लोग के लिए नाइट बहुत जल्दी बीत जाता है, ठीक है। जब आप किसी के साथ होते हो तो टाइम कैसे निकलता है आपको पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो हमारे लिए ऐसा हो जाता था कि मतलब टाइम मिलता नहीं था, ठीक है, टाइम कम हो जाता था, ठीक है। तो ऐसा होता था कि जब जब उनकी जाने की बारी आती थी, तो मैं बहुत इमोशनल, बहुत प्यार, बहुत केयर आता था, जबकि स्टार्टिंग में एज अ फ्रेंड मानती थी। तो मुझे ये नहीं पता कि मैं उनसे प्यार या वो अलग ही, मतलब वो ना, तो मतलब छोड़ने का मन नहीं करता, राइट। अपने पार्टनर को छोड़ने का मन नहीं करता, उनका हाथ पकड़ना, ऐसे गले लगना। मैं मतलब जैसे कि अभी जाने वाले, जैसे उनके जाने का टाइम है 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, इस टाइप से, ठीक है। तो आधा घंटा, हाफ आवर, 1 हावर्स, ठीक है, उनको सिर्फ मतलब कहते हैं ना, वो विदाई देने में लग जाता था, ठीक है, उनसे गले लगना, उनका हाथ पकड़ना, मतलब जाने देने का मन ही नहीं करता था, ठीक है।
बट वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल होता था कि एक दूसरे से अलग होना, बिछड़ना, ठीक है। तो हम दोनों बेड पे ही, मतलब वो इस तरफ है, ठीक है, राइट पे, मैं लेफ्ट में, ठीक है, उन पे उनके कंधे पे सर रखे हुए, उनका हाथ पकड़े हुए, ओके, और बस एक दूसरे को गले लगे हुए, मतलब अलग होने में इतनी तकलीफ़ होती थी, इतना पेन होता था, इतना दर्द होता था, जबकि सब कुछ पहला ही था, फिर भी ऐसा लगता था कि काश मैं भी चली जाती है ना, उनके साथ रहती, अपनी फैमिली के साथ रहती, बट उस टाइम में वी आर नॉट मैरिड, ठीक है, ओके। सो आप जा नहीं सकते, राइट, एंड एज अ फ्रेंड भी आप रह नहीं सकते। सो ये बहुत हम दोनों के लिए मुश्किल हो जाता था, तकलीफ़ हो जाती थी, ठीक है, बट फिर भी गले लगने के बाद रह नहीं पाते थे, ठीक है, बट फिर भी क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, उनका काम है, मेरा काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, उनकी फैमिली है, ठीक है, हमारी फैमिली है, तो फिर मैं उनको जाने देती थी, ठीक है, तो इस तरीके से जैसे अगर उनको 7 बजे जाना है तो 1 घंटे पहले उनको बोल दो, है ना, तो वो जाएंगे, जा पाएंगे, इस टाइप से। क्योंकि मेरे लिए बहुत वो हो जाता था, पेनफुल हो जाता था कि वो जा रहे हैं, क्योंकि हाँ, वो ऐसा होता था कि वो फैमिली के साथ है, बट मैं बिल्कुल अकेली, ठीक है, तो वो इट्स वेरी पेनफुल, ओके। तो फिर मैं जाने दिया करती थी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जाना ज़रूरी था, एंड फिर वो जब हम एक दूसरे को आखिरी बार देखते थे, ठीक है, बाइक के पास भी अगर जाने दे रही हूँ तो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल, बट फिर भी बहुत खुश, आई एम वेरी हैप्पी दैट मोमेंट, एंड वो भी बहुत खुश, क्योंकि पहली बार ऐसा कोई मिला था, ठीक है। तो इस तरीके से मुलाकात रही, सेकंड मुलाकात, ओके। सो आज के लिए इतना ही एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।